शांत महारथी शिखंडी, शांत हो जा। 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार करने वाले परशुराम युद्ध में भीष्म से पराजित हो गए। उनकी पराजय मेरी पराजय थी। मैं दुखित अवश्य हुआ, किंतु हताश नहीं हुआ। इस घटना के पश्चात मेरी प्रतिशोध की भावना और भी दृढ़ होती गई। क्रोधावेग में मैंने विकट तप का आरंभ किया। 1 वर्ष सूखे पत्ते खाकर, तत्पश्चात मात्र वायु का सेवन करके, तदुपरांत एक पैर के अंगूठे पे खड़े रहकर एक वर्ष यमुना नदी के मध्य मेरी इस विकट तपस्या से भयभीत होकर भीष्म की मां गंगा ने मुझसे तप त्यागने का आग्रह किया। अपने अन्य बंद बांधवों की भांति मैंने उनकी भी एक ना सुनी। अतः कुपित गंगा के शाप स्वरूप मैं आधे तन से स्त्री, आधे तन से नदी में परिवर्तित हो गया। नदी भी उस प्रकार की जिसमें मात्र 6 माह चल रहता था, और वो कीड़े मकोड़ों का कीड़ा स्थल बनी रहती थी। प्रत्येक यातना, प्रत्येक कष्ट से विचार, संकल्प और भी दृढ़ होता गया। अंततः मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने मुझे भीष्म वध का वरदान दिया। मेरे तप का लक्ष्य पूरा होते ही मैंने आत्मदाह कर दिया। अम्बा के पश्चात मेरा पुनर्जन्म पुनः कन्या के रूप में हुआ। इस जन्म में भी मैंने लक्ष्य प्राप्ति हेतु आत्मदाह कर दिया। शिखंडी के रूप में मेरा यह तृतीय जन्म वरदान स्वरूप इसी जन्म में मेरे संकल्प को पूर्ण होना है। मैं ही मारूंगा उसे, प्रताड़ित कर करके मारूंगा। स्मरण रहे, हम धर्म की जय हेतु युद्धरत हैं। अनीति व कुत्सित विचारों का धर्म पक्ष में कोई स्थान नहीं। भीष्म सम्मानीय योद्धा हैं, अतः उनसे युद्ध भी मर्यादाओं की सीमा में होना चाहिए। एक वीर की मृत्यु भी वीरोचित होनी चाहिए। द्रुपद नंदन, भीष्म का वध मेरे जन्म जन्मांतर का लक्ष्य है। उसका मान वर्धन मेरा लक्ष्य है। सभ्यता की सीमा में रहकर वार्ता करो शिखंडी। स्मरण रहे, वे मेरे आदर्श व आदरणीय पितामह हैं। आज के निज संबंधों से मेरा कोई सरोकार नहीं। पितामह के विरुद्ध अपमानजनक भाषा सुनना मेरे लिए असंभव है। परिस्थितियों ने हमें परस्पर विरुद्ध कर दिया है तो क्या, इसके उपरांत भी वे मेरे पितामह हैं। और पितामह ही क्या, रण क्षेत्र में शत्रु की वीरता का सम्मान होना ही चाहिए। भीष्म के संदर्भ में मेरे लिए संभव नहीं। असंभव को संभव करना मैं भली भांति जानता हूं। व्यर्थ वाद विवाद में अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो पार्थ।
आज युद्ध में भीष्म वध ही हमारा ध्येय है और ये कार्य शिखंडी के माध्यम से ही संभव हो सकेगा। मैं ही मारूंगा उसे, मैं ही मारूंगा। हे भास्कर, इसी क्षण उदित हो। मैं अति शीघ्र युद्ध भूमि पहुंचना चाहता हूं। भीष्म का वध इतना सहज नहीं द्रुपद नंदन। संपूर्ण कौरव सेना में आचार्य द्रोण, शाल्व और दुर्योधन जैसे महारथी सम्मिलित हैं। वो अपनी सेनापति की रक्षा के लिए कृत संकल्पित होंगे। उनके रहते तुम भीष्म को एक बाण भी नहीं मार सकते द्रुपद नंदन। आप मुझे हतोत्साहित कर रहे हैं। युद्ध में जाने से पूर्व शत्रु की शक्ति का आकलन कर योजना का निर्धारण करना चाहिए। यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व यात्रा में आने वाली बाधाओं का ज्ञान ही यात्रा की सफलता का सूत्र है। अपना आशय स्पष्ट करें द्वारकाधीश। युद्ध को 9 दिवस व्यतीत हो चुके हैं और तुम भीष्म का वध करने में असमर्थ रहे हो। यह तुम्हारी अक्षमता नहीं, अपितु भीष्म की सक्षमता है। भीष्म जैसा महान योद्धा सृष्टि में अन्य नहीं। अतः असाधारण पर जय हेतु युक्ति लगानी होगी, तभी तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी द्रुपद नंदन। मैं आपकी योजना के प्रकटीकरण का इच्छुक हूं। तुम महान लक्ष्य की प्राप्ति का साधन होने जा रहे हो द्रुपद नंदन। महान योद्धा भीष्म साधारण युद्ध नीति से आहत न होंगे। अतः असाधारण पर जय हेतु असाधारण नीति बनानी होगी। अतः तुम्हें व धनंजय को मेरी योजना अनुसार एक ही रथ पर आरूढ़ होकर भीष्म पर प्रहार करना होगा। एक ही रथ पर? हाँ, तुम धनंजय के समक्ष में होगे द्रुपद नंदन और धनंजय तुम्हारे पार्श्व से भीष्म पर प्रहार करेंगे। क्या? मेरे पार्श्व से धनंजय प्रहार करेंगे? मैं मात्र ढाल बनकर? मैं ही मारूंगा उसे, अपने बाणों से छत पे छत करूंगा उसे। हाँ, आप तो पिछले 9 दिवसों से यह प्रयास कर रहे हैं महावीर। इस लक्ष्य तो मैंने 3 जन्म लिए हैं, तो 9 दिवस क्या, 7 जन्मों तक, कालांत तक मैं उपक्रम करता रहूंगा। किंतु इससे युद्ध समाप्त नहीं होगा द्रुपद नंदन। युद्ध समाप्ति मेरा उद्देश्य नहीं है, नहीं, ये तुम्हारा कर्तव्य है। मेरा एकमात्र लक्ष्य है भीष्म का पतन। तुम इसमें सक्षम नहीं। क्या कहा? मैं सक्षम नहीं? मैं भीष्म वध है तो मुझे और विजय मेरे पिता को त्रिनेत्र का वरदान प्राप्त है। शिव जी के वरदान स्वरूप भीष्म वध करने के पश्चात भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी द्रुपद नंदन। क्यों नहीं मिलेगी शांति? क्यों नहीं मिलेगी शांति? प्रतिशोधाग्नि के विकार से ग्रस्त मेरी आत्मा का विकार भीष्म के वध से ही दूर होगा। क्यों नहीं मिलेगी शांति? क्या 3 जन्मों की मेरी प्रतीक्षा व्यर्थ हो जाएगी? तुम लक्ष्य से भ्रमित हो रहे हो द्रुपद नंदन। भीष्म वध के पश्चात भी तुम्हारी उद्विग्नता बनी रहेगी, क्योंकि तुम व्यक्ति को मार रहे हो, विचारों को नहीं। तनिक देखो द्रुपद नंदन, तनिक देखो। भीष्म के विचारों से प्रेरित हो तुम उन्हीं का प्रतिरूप बन गए हो। प्रतिज्ञा उनके लिए भी सर्वोपरि है और तुम्हारे लिए भी। अंतर क्या है? महात्मा भीष्म ने जीवन में अनेक महान कार्य किए, किंतु निस्सुख
स्वमान प्रतिष्ठा के मोह में पड़कर आज उन्हें ये दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं। तुम भी निःसुख स्वमान प्रतिष्ठा के मोह में पड़कर लोक कल्याण की भावना को विस्मृत कर रहे हो। इसलिए हे द्रुपद नंदन, ज्ञान चक्षु खोलो, व्यक्ति को नहीं, संक्रमित विचारों, दूषित भावनाओं को मारो। यही भोलेनाथ के वरदान का सार है, यही निहितार्थ है। सदैव स्मरण रखो, लोक कल्याण के समक्ष निःसुख स्वमान प्रतिष्ठा का कोई महत्व नहीं। द्रुपद नंदन, भीष्म वध का माध्यम बनो, सत्य की जय का संबल बनो। चलो द्रुपद नंदन, चलो चलो द्रुपद नंदन, चलो। जो आज्ञा द्वारकाधीश। राग रंजित मन दुला, आकाश गंगा में भूल गया हिमखंड सा, संत्रास गंगा मैं महासंक्रांति छड़ के संतरण में हूँ। मैं महासंक्रांति छड़ के संतरण में मैं अभियान के अंतिम चरण